हितग्राहियों को ऑनलाइन किश्त का भुगतान किया गया। मिश्राबाई विजय वार्ड नंबर 19, सजनभाई गिरधारीलाल वार्ड नंबर 19, कृष्णा रचित त्रिपाठी राम कुमार वार्ड नंबर 21 और गोवर्धन मकवाना बागजी 24 नंबर वार्ड, लोकेश यादव पिता विघ्नेश्वरी वार्ड नंबर 25, पायल गिरीश कुमार, आदित्य जैन, सतीश जैन, सागर भाई जगदीश, मिश्राबाई विजय, सजन भाई गिरधारी लाल, कृष्णा रतन लाल, रुचि त्रिपाठी, गोवर्धन मकवाना, लोकेश यादव। इसके अलावा श्री बाबूलाल हीरालाल वार्ड नंबर 1, बाबूलाल हीरालाल वार्ड नंबर 1, मुन्ना खान सुल्तान खान वार्ड नंबर 4 और महिपाल सिंह भंवर सिंह वार्ड नंबर 21। बाबूलाल हीरालाल, मुन्ना खान सुल्तान खान, महिपाल सिंह भंवर सिंह। जितने भी प्रथम किस्त जिनको मिल रही है 257 लोगों को, उनमें से 10 लोगों को हमने यहाँ पर दे दिए हैं सर्टिफिकेट। बाकी 247 लोगों को काउंटर से बाहर से सर्टिफिकेट मिलेंगे। सब लाइन लगाकर धक्का बक्का नहीं करें, वार्ड वाइज काउंटर की व्यवस्था है। आप सब लोग वहाँ से अपने अपने प्रमाण पत्र ले लें। 247 लोग दूसरे और तीसरी किस्त जिनको मिलनी है उनको प्रमाण पत्र नहीं मिलेंगे। दूसरी और तीसरी किस्त जिनको मिलनी है उनको प्रमाण पत्र नहीं मिलेंगे। केवल पहली किस्त जिनको मिलनी है वे ही प्रमाण पत्र के लिए रुके। जिनको पहली किस्त मिली है वही प्रमाण पत्र के लिए रुके। अधिकारी से अनुरोध करूँ अपना स्थान ग्रहण करें। स्टेट हाईवे नंबर 17 के उज्जैन जावरा मार्ग को 4 लेन करने के लिए प्रस्ताव बनाकर दे दिया गया है, जिसको लेकर 31 अगस्त को केंद्रीय सड़क मंत्री द्वारा दिल्ली में अहम बैठक आहूत की गई है। बैठक में प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद उज्जैन जावरा मार्ग के 4 लेन का काम शुरू होगा। ये बात सांसद अनिल फिरोजिया ने शनिवार को कम्युनिटी हॉल में प्रधानमंत्री आवास योजना के 928 हितग्राहियों को प्रथम और दूसरी व तीसरी किश्त के प्रमाण पत्र वितरण समारोह में कही। उन्होंने कहा कि उज्जैन जावरा मार्ग पर स्थित टोल नाके को लेकर मामला अटक रहा है, संभवतः केंद्र सरकार द्वारा निराकरण कर दिया जाएगा। प्रथम किश्त, द्वितीय किश्त और तृतीय किश्त ये आज हितग्राहियों को मिलने वाली है, जिसमें प्रथम किश्त में है कुल हितग्राही 494 लोग, जिसमें 2,57,00,000 रुपये। द्वितीय किश्त है 305 लोगों की संख्या है और 183 मतलब 101 करोड़ 43 लाख। और तृतीय किश्त है 777 लोगों की, जिसमें 18। द्वितीय और तृतीय किश्त मिलाकर लगभग 200 लोग हैं और जिसमें लगभग कुल मिला के 6 करोड़ 66 लाख और 50,000 रुपये 16 लाख रुपये का मुझे बताएं, बुरे बताओ। आज वास्तव में
और जब कपड़े की व्यवस्था हो जाती है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरे बच्चों को छत मिल जाए। राजा हो या रंक, सब अपने परिवार के अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। रोटी कपड़ा और मकान, और वास्तव में उस छत देने की अगर किसी ने व्यवस्था करी, उस निर्धन गरीब हितग्राही को उसके सांसद ने कहा कि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत के प्रयासों से क्षेत्र को अतिशीघ्र केंद्रीय विद्यालय की सौगात भी मिलेगी। चंबल नदी के हनुमान डैम के बीच में बने टापू को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सांसद ने एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय विधायक ने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, जिसमें राजनीतिक दलों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यदि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान ढूंढ लिया तो हम किराए के मकान में चले गए और वहाँ पर समय पर किस्त नहीं मिलने के कारण हमें काफ़ी परेशानी का सामना पड़ा है और आपका हजारों रुपये किराया आप लोगों ने भरा है। ये इसमें कोई दो राय नहीं, मैं आपको करते रूप में नहीं जाता। ये पूरा शासन की योजना है, नगर पालिका और जनपद के माध्यम से होता है। इसमें हम लोगों का कोई योगदान नहीं रहता। मैं देशों से बात करता हूँ, हमारा कोई योगदान नहीं रहता। सब केंद्र की शासन की योजना है और उसके माध्यम से ये पूरी योजना लागू होती है। केंद्र सरकार पैसा आता है, फिर राज्य सरकार पैसा दिला के नगर पालिका को पैसा देती है, तब जाकर ये पूरी योजना है लागू होती है। निश्चित से अपनी बहुत सारी हमारी माता बहनों के मकान अधूरे पर उनकी किस्त भी अभी बाकी है। हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, सांसद भी प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को बहुत से लोगों को पट्टे भी अभी नहीं मिल पाए हैं। उसके लिए भी हम तहसीलदार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हम सबका एक बात उद्देश्य है, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि, उसका एक बात उद्देश्य होता है कि किस प्रकार से क्षेत्र की जनता को अधिक से अधिक सुविधा दिलाई जाए, उनकी समस्या हल की जाए। जैसे रेलवे के संबंध में बात करूँ, हमारा सांसद जी लगातार रेलवे विभाग से सक्रिय होकर कई रेलवे के चौका दिला रहे हैं और मेरा माननीय सांसद जी हमारे रोड को रेलवे से आप बनाएंगे तो नगर में काफ़ी उसका लाभ मिलेगा। विशेषकर मैं आपका ध्यान आपको चंबल नदी पर वाटर स्पोर्ट्स के लिए गए थे, जो दरिया डैम है उससे वो नायल डैम है, इसके बीच में हमने टाउन में प्लानिंग के माध्यम से प्रस्ताव दिया है कि हमें एक रोड बनाई जाए जिससे पर्यटन की लागत में नए पर्यटन की व्यवस्था हो सके और आप उद्योग के लिए जमीन का आवंटित करा उन घरों को चिन्हित कर लें जो हमारे नगर में जो हमें शासकीय जमीनें हमारे नगर में काफ़ी कम है। उद्योग को हमें जमीन दिला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उद्योग की आवश्यकता भी। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने कहा कि मार्च 2018 से जनवरी 2019 तक कांग्रेस के कार्यकाल में हितग्राहियों को आवास योजना की राशि नहीं मिली, जिसके कारण हजारों रुपए का मकान किराया हितग्राहियों को भुगतान करना पड़ा। कि आपकी सक्रियता के कारण उस परिवार को आज 8 लाख रुपए हम यहाँ पे चेक देंगे और ये जो काम है ना, ये काम ऐसे नहीं होने। अभी माननीय सांसद जी लगे हुए, हमारे एक गुहासा का एक चंद्रवंशी समाज का अनुसूचित जाति का भाई है, नौजवान भाई है अजय सिंह जी पवार, उसके लिए लगे हुए। माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री गहलोत जी के विभाग से माननीय सांसद जी 5 लाख रुपए देकर उसको नई जिंदगी देंगे। मैं जितनी तारीफ आपकी करूं उतनी तारीफ कम है और इससे बोलने के लिए बहुत सारी चीजें। और मैं एक विनम्रता से आप सबके से निवेदन करूंगा, मीडिया के भी मित्र खड़े, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहूंगा, अगर अभी भी कोई बच्चा है, चाहे नागदा में हो, खाचरोद में हो, चाहे खाचरोद ग्रामीण में हो, एक लोगों का घर देखो अगर कच्चा है तो 2024 तक माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हर को छत देंगे, पक्की छत देंगे। ये देखो केवल सपना नहीं है, केवल भाषण नहीं है, आने वाले समय में हमें प्रसन्नता होती है। क्योंकि मैंने राखी का ये तोहफा इसलिए कहा कि अगर सबसे ज्यादा अगर परिश्रम कोई करता है कच्चे घर में तो कौन करता है? मेरी माता करती है, बहनें करती है। जब वो दीपावली आती है, होली आती है, राखी आती है तो गोबर से कौन लिखता है? आदमी थोड़े लिखता है, ये बताओ कौन लिखता है? मेरी माता लिखती है, मेरी बहन लिखती है।
और वो उस त्योहार की खुशी में पहले ये खुशी देखती है कि गौ माता के गोबर से उस घर को लिपूं, फिर पुताई कराऊं और फिर एक दीपक लगाऊं। और इसलिए आज ये जो दीपक लगाने का काम करा है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। और इसलिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए शुभकामनाएं देते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, धन्यवाद देता हूँ मेरे मंचासीन अतिथियों को, जिनके लगातार प्रयास से आपको और प्रधानमंत्री आवास की राशि मिल रही है। आज का जो समय है ऐसा ही समय आज से 3 साल पहले आया था, जब हितग्राहियों को किस्त के रूप में 1 लाख रुपए की राशि डालना थी, किसी के खाते में 50,000 रुपए की राशि डालना थी। शासन से पैसा नहीं आया था। आप सबका सेवक होने के नाते वरिष्ठों के आशीर्वाद से लगभग 1 करोड़ की राशि हमने नगर पालिका के निधि से लोगों के खाते में डाली, ताकि दीपावली पहले आप सबका आशियाना बनकर तैयार हो जाए। ये कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर सकते हैं। और आप सबकी चिंता लेते हुए लगातार 2 महीने से कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया, कुछ लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति दी, वो अलग विषय है कि प्रधानमंत्री आवास के लोग दर दर भटक रहे, उनको राशि नहीं मिल रही है। मित्रों, एक समय होता 1.5 साल की सरकार में प्रधानमंत्री की राशि देना तो दूर की बात है, नगर पालिका के 6 करोड़ भी वापस ले लिए, खजाना खाली है, उन गरीबों का पैसा भी वापस ले लिए। लेकिन आपके आंसू पोंछने वाले मामा शिवराज सिंह चौहान जैसे ही आए, आज सैकड़ों की हजारों की संख्या में 850 हितग्राही के लगभग 257 तो नए हैं जिनको 1-1 लाख रुपए की राशि मिलेगी, 411 वो हितग्राही जिनको दूसरी राशि मिलेगी, और हितग्राही दूसरी और तीसरी तीनों किस्तों हमको मिलने जा रही है। कभी एक किस्त मिलती थी, कभी दूसरी मिलती थी, कभी तीसरी मिलती थी। आज तीनों किस्तों का समावेश अलग अलग किया है। करीबन 800 लोगों से ऊपर हितग्राहियों को ये करोड़ों रुपए की राशि आपके खाते में जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय शिवराज जी के सहयोग से और आदरणीय सांसद जी के प्रयासों से ये सब कार्य परिणित हुआ है। मैं आज के अवसर पर ज्यादा समय नहीं लेते हुए पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि इस राशि का समुचित सदुपयोग करें, ताकि आगे वाले लाइन में जो लगे हैं उनका भी आने वाले दिनों में उनकी भी प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। योजना की राशि वितरण कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए उज्जैन से चलकर हमारे बीच में आए ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय फिरोजिया जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दिलीप गुर्जर जी, मंच पर विराजमान आदरणीय दिलीप सिंह जी, आदरणीय लाल सिंह जी, आदरणीय धर्मेश जी, अशोक जी, सज्जन, आदरणीय अनिल जी फिरोजिया साहब कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। हमारे यहाँ के विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब, पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी से आज के कार्यक्रम में उपस्थित उज्जैन लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री अनिल गुर्जर जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आज के कार्यक्रम में उपस्थित रहे और आपने इस कार्यक्रम की शुरू कराई। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री गुर्जर साहब, क्षेत्र के विधायक पूर्व विधायक श्री रावत जी, पूर्व विधायक श्री शेखावत जी, माननीय सुल्तान जी, सम्मानित सभी लोगों को आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और इस कार्यक्रम की उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों को मेरा सादर नमस्कार और आभार कि आप इस कार्यक्रम में आए, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। एक और सूचना करना चाहूँगा, कल 30 तारीख को यही सामुदायिक भवन में कार्यक्रम है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्ट्रीट वेंडर से संवाद करेंगे और 50 करोड़ का ब्याज ऋण जो है उसका वितरण 50,000 हितग्राहियों को करेंगे। तो 12 बजे इसी हॉल में उपस्थित रहें। इस कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति सादर रखती है। पश्चिम बंगाल के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय स्टेट हाईवे नंबर 17 से गुजरते वक्त अल्प समय के लिए राजस्थानी होटल पर रुके। इस दौरान पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विजयवर्गीय का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। पार्टी करना
लाइन लगा लो, उधर पीछे आ जाओ सब लोग लाइन में, उधर पीछे वो आ जाएंगे सब लोग, पीछे आ जाओ लाइन में। मास्क है आपका, चलो इधर से ये थोड़ा सा जगह रखो ना, ये बना हो कुछ होगा ही। हाँ ये आराम से, ऐसे ऐसे आराम से। अरे जीवन में सब हो जाएगा, रुक जाओ यार, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, रुको सही यार। हाँ चलो आप आ जाओ। हाथ में दे दो, मास्क लगाओ सब। एक मिनट, आराम से आराम से आराम से। चलो ठीक, चलो 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 चलो। आराम से आराम से, थोड़ी जगह बनाओ यार। अरे एक जाओ, सीताराम जी वहीं रहो ना, यहीं रुको ना आप, वहीं खड़े रहो, वहीं लेके आ रहे ना भाई साहब, वहीं आ रहा है, आपके पास ही आ रहा है, आगे आओगे टाइम। संजू यहीं रहना, यहीं आ रहा भाई साहब, उनको यहीं रहे, जीने का पता नहीं कौन। वहीं आलोट क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने कारगिल चौराहे पर 2 अलग-अलग मंच बनाकर विजय वर्गीय का फूल मालाओं से सम्मान व स्वागत किया। आज का जो कार्यक्रम था विजय वर्गीय में, कैलाश विजयवर्गीय जी यहाँ से बसई जा रहे हैं, वहाँ पर एक बड़ी चुनाव यात्रा का कार्यक्रम है, इसलिए राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा यहाँ इनका स्वागत किया गया। क्या संदेश कुछ देकर गए भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को अच्छे काम करने की बोल गए, अच्छे से काम करो, पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करो, और संगठन ने उनका स्वागत किया है। नागदा प्लेटफॉर्म पर बम डिस्पोजल करने की मॉक ड्रिल। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्थित पूछताछ केंद्र के समीप बम होने की सूचना से शनिवार सुबह आरपीएफ, जीआरपी व रेलवे की खुफिया विभाग में हड़कंप मच गया। आरपीएफ टीआई अवधेश कुमार पांडे ने बताया कि रेलवे की सुरक्षा संबंधों की जांच करने के लिए पॉइंट आया है कि पूछताछ केंद्र के पास एक बैग रखा है जिसमें बम होने की आशंका है। आरपीएफ ने रेलवे के स्थानीय से लेकर रतलाम तक के अधिकारियों को सूचना दी, जिससे रेलवे का खुफिया विभाग भी सक्रिय हो गया और मौके पर पहुंचा। लगभग 20 मिनट तक चले रेस्क्यू में बम को डिस्पोज कर दिया गया। दरअसल आरपीएफ द्वारा बम डिस्पोजल की मॉक ड्रिल की गई।
भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल का जन्मदिन गोपाल गौशाला में गौ सेवा से शुरू किया गया। इसके बाद चंबल तट स्थित हनुमान डैम पर अनंत पौधारोपण समिति के प्रवीण पाल द्वारा पौधारोपण किया गया। Happy birthday to Sunita, happy birthday to you. क्या कार्यक्रम चल रहा है? हेलो, अच्छा 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 Happy birthday to Sunita, happy birthday